जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनाने वाले का भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं, इसलिए संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुने। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। ये मेरा छठा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि आप जानते हैं कि गुरु जी ने मुझे शुक्राना सेवा सौंपी है 21 डेज की। तो मंत्र जाप शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपके मैसेज आते हैं। गुरु महाराज, आपने मैसेज दिया था आज के तेरे बच्चों का कुछ लोग बुरा करना चाहते हैं, इसमें तेरा बच्चा बहुत बुरी संगत के बीच में है। गुरु जी, ऐसे मैसेजेस पढ़ के थोड़ा सा डर ही लगता है, लेकिन आपको तो सब पता है, आप ही हर समय मेरे परिवार के हर एक सदस्य के अंग संग रहते हो। तो अगर ऐसा है गुरु महाराज, वो तो आप ही जानते हो, तो उसको कान पकड़ के आप ही अपने बच्चे को लेकर आओ सही रास्ते पे। आपने बोला 777 नंबर से मैंने तुझे ब्लेस किया है। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज। आप ये भी मैसेज में बोलते हो कि बेटी मैं तेरे साथ रहता हूँ, मेरे स्वरूप को नॉर्मल स्वरूप मत समझ, मैं सब देखता भी हूँ और सुनता भी हूँ। जी हाँ गुरु महाराज, इसका आवाज तो मुझे हो गया। आप सच में सुनते हो और सच में देखते भी हो, आप विराजमान हो स्वरूप में। और आपने ये भी मैसेज दिया है कि 30 मार्च तेरे लिए बहुत कष्ट देने वाला है बेटे, पर संकट आने वाला है, किडनी से रिलेटेड भी और भी बहुत कुछ। आपने ये भी साथ में बोला कि मन में डर और वहम निकाल दे, तेरा मन मेरे लिए कैलाश है, तू मेरी संगत है। संगत जी, ये सब कुछ पढ़ के कि तेरा मन मेरे लिए कैलाश है, ये बहुत बड़ी बात है जो गुरु महाराज कहते हैं अपनी संगत के लिए। तो गुरु महाराज, मैं ये सुन के, ये पढ़ के इतना खुश हुई, कहने की बात नहीं है। तो गुरु महाराज, मैं आपकी अच्छी संगत बनने की कोशिश करूंगी, जैसे आप इतना प्यार करते हो अपनी संगत को। लेकिन ये है कि हम लोग, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, बस एक काम की तरह इस शुक्राना करते हैं हम कि आप, और वो भी आपको इतना बार बार बोलना पड़ता है। आप तो शुक्राना ही मांगते हो, और तो हमसे हम आपको दे ही कह सकते हैं। कान पकड़ के माफी मांगती हूँ गुरु महाराज, आप खुद अपनी बेटी से सेवा लीजिए। ये बात भी सच है, आज मैं ये कन्फर्स करना चाहती हूँ संगत जी, ये बात सच है कि जब बच्चों की बात आती है तो मैं सच में डर जाती हूँ, क्योंकि खुद ही ऐसा होता है कि मेरा ध्यान उसी मैसेज की तरफ रहता है जब तक बच्चे घर नहीं आते हैं। पता है संगत जी, जब भी मेरे अंकल जी मेरे बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो मैं गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि इनके अंग संग रहना, और आप खुद अपने साथ ही इनको वापस टिक जाट लाना अपने घर, और आप भी आना। और संगत जी, सच में तो यही है कि गुरु महाराज उनके अंग संग रहते हैं और बिल्कुल उनको बहुत अच्छे से फूलों की तरह वापस लाते हैं। लेकिन कभी कभी वो माँ की ममता मुझ पे हावी हो जाती है, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरु महाराज, और मानती भी हूँ पूरी संगत के सामने। अच्छा संगत जी, आज मैंने ड्रीम में देखा कि कोई फैमिली है जिसमें कुछ लोग दिखे, और मैंने अपने बड़े बेटे को भी देखा वहाँ, लेकिन उसकी शक्ल वो नहीं थी जो उसकी है। खाली फेस उसका ना टोटल चेंज हुआ था, किसी और लड़के की शक्ल मुझे दिखाई दे रही थी उसमें, जो कि उस घर में रहता है। वो 3 लड़के और एक कपल है, मैं नहीं जानती उनको, मैंने कभी देखा नहीं है। तो वो 2 लड़के जो है, उसमें से जो एक लड़का है, उसका पूरा फेस मेरे बेटे जैसा है। मेरे बेटे जैसा नहीं, मेरे बेटे का उसके जैसा बन गया है, सॉरी संगत जी। तो
कोई मुझे कुछ नहीं बोलता और मैं बोलती हूँ कि अपने बेटे को, ये तेरी शक्ल को क्या हुआ? तेरी शक्ल इसकी जैसी क्यों बन गई? तेरी अपनी शक्ल कहाँ है? लेकिन मुझे कोई संगत जी कुछ नहीं बोल रहा है। मुझे नहीं पता है, ड्रीम तो काफ़ी लंबा था, मुझे थोड़ा-सा इतना ही याद है। और मैं थोड़ी परेशान-सी, बेचैन-सी थी सुबह, इतना ही मुझे गुरु महाराज ने याद रखवाया। मुझे नहीं पता है कि कौन-सा कष्ट मेरे बड़े बेटे पे था। गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं ड्रीम के थ्रू? गुरु महाराज आप प्लीज़ मुझे कोई और हिंट दे दीजिए जिससे मैं समझ सकूँ कि क्या लीला है आपकी। तो आपको पता है मुझे कोई हिंट भी समझ में नहीं आती है। एक और बात है संगत जी, जो थोड़ा-सा गिल्ट है मुझे और मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ गुरु महाराज से। एक्चुअली कल ना हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले थे, तो मेरा बड़ा मूड ख़राब हो गया कि अब देखो नवरात्रे आने वाले हैं, कल अमावस्या है। भाई मेरे इतना काम है, कहाँ से मैं उनको अटेंड करूँ? मतलब दिल से मेरी मर्ज़ी नहीं थी वो यहाँ आए, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैंने बोला हाँ, हाँ, वो उन्होंने बोला हम आज सुबह तक पहुँच जाएँगे। तो फिर मैं सुबह वेट करती रही, तो नाश्ता-वाश्ता बना के मुझे लगा कि वो आए क्यों नहीं अभी तक, तो फिर मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला नहीं अब हमारा प्लान चेंज हो गया, हमने होटल किया है। तो मैंने बोला क्यों? आपने बोला था यहाँ पे तो कुछ काम निकल आया था उनके अंकल का। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर ना बड़ा अजीब-सा लगा जब वो उस आंटी ने बोला कि चलो इस बार शायद गुरु महाराज की मर्ज़ी नहीं थी आपके घर आने की। लेकिन ऐसी बात नहीं है संगत जी, वो असली मेरी ही मर्ज़ी नहीं थी। तो गुरु महाराज ने मुझे दिखाया कि अब तुझे किस बात का बुरा लग रहा है, तू तो चाहती थी कि वो नहीं आए। तो गुरु महाराज आपसे कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ, ऐसा आगे से कभी नहीं होगा। माफ़ी गुरु महाराज माफ़ी। इस बार अपने बेटे को माफ़ कर दीजिए। तो संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम करती हूँ। कल फिर से 7वां सत्संग लेके आती हूँ। मंत्र जाप से समापन करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बड़ा ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हम सभी का गुरुजी पर विश्वास दिन पे दिन बढ़ता ही रहे। साथ में संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना हो तो आप हमारे जीमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।